चलिए स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन क्या बोलता है? ब्लॉक ए weighing 1000 Newton is to be raised by means of 15 degree wedge B। इसमें वेज यूज किया है, ठीक है। देखिए वेज क्या है, बी को बोल रहा है। वेज क्या होता है? कुछ नहीं, कोई एक पीस होता है, ठीक है। वो पीस क्या होता है, इंक्लाइन होता है ताकि कोई वेट को उठाया जा सके। जैसे कि अगर हम बोले कि मान लीजिए एक ऐसा इंक्लाइन पोर्शन है और यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर बॉक्स था, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं उसको पुश करूँगा तो ये क्या है, इंक्लाइन होते जाएगा, ये आगे बढ़ते जाएगा और ये उठते जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, वेज। और क्या है, इसका वेट कितना है, 1000 Newton। ये 1000 Newton है, ठीक है। कितने डिग्री पे उठा रहा है, 15 डिग्री पे। वेइंग 500 Newton, जिसका वेज का वेट कितना है, 500 Newton। अज्यूमिंग द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ऑल सरफेसेस, जितने भी सरफेस 1 2 3, ये तीनों सरफेस पे क्या बोल रहा है, म्यू की वैल्यू कितनी है, 2। तो म्यू की वैल्यू क्या है, 0.2, ठीक है, एट 15 डिग्री। Determine what minimum horizontal force P should be applied to raise the block। मतलब जैसे मैंने आपको बताया सेम वैसे ही क्या, एक वेज है जिसपे P फोर्स लग रहा है और क्या बोल रहा है कि अगर इस ब्लॉक को मेरे को रेज करना है तो P की वैल्यू क्या आएगी। मतलब अपने को क्या है, P मिनिमम की वैल्यू चाहिए और क्योंकि रेज बोल रहा है तो मोशन किस साइड है, इस साइड में अपर साइड जा रहा है। तो यहां पर क्या आ रहा है आपका, मोशन। तो अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना रहा तो क्या लिखेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम। ये एक ब्लॉक हुआ, देखो इसको मैं मान लेता हूं ए ब्लॉक और ये क्या हो गया आपका, बी ब्लॉक, ठीक है। यहां से एक सरफेस लग रहा, तो मैं क्या मान रहा हूं, इसको N1 मान रहा हूं, ठीक है। और इस वाले को N2 और यहां से जो एक लगेगा इसको मैं क्या ले रहा हूं, N3। इस साइड क्या लग रहा, P फोर्स लग रहा, यहां से डाउनवर्ड 500 Newton लग रहा, यहां से डाउनवर्ड 1000 Newton लग रहा, ठीक। ये इंक्लाइन कितने डिग्री पे, 15 डिग्री पे। फिफ्टीन डिग्री। अब यहां से कांटेक्ट सरफेस है तो यहां से भी एक रिएक्शन लगेगा और वो रिएक्शन क्या है, 90 डिग्री बनाएगा। तो ये 15 डिग्री था, तो 90 डिग्री यहां से अगर मैं बनाता हूं तो ये सेम इसी के जैसा 90 बनेगा। ये N2 है, ये N2 है और ये हॉरिजॉन्टल सर कितना एंगल बनाएगा, 75 डिग्री। उसी तरीके से ये भी 75 डिग्री बनाएगा, ठीक है। अब देखिए मोशन अपवर्ड है तो फ्रिक्शन फोर्स कैसे लगेगा, डाउनवर्ड लगेगा। तो यहां पर ये क्या लगा, म्यू
N1। और क्योंकि इस साइड जा रहा है, क्योंकि ये ऊपर हो रहा है, तो सरफेस से इस साइड में क्या जाएगा, ये μN2। और ये इस साइड जा रहा, तो यहां से क्या होगा, ये μN2 इस साइड जाएगा। ठीक है, नहीं तो आप ये भी समझ सकते हैं, ये इस साइड जा रहा तो ये इधर जाएगा, तो ये अब इस साइड जा रहा है। ठीक है, और यहां से μN3 ऐसे जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका लाइन फ्री बॉडी डायग्राम बना देता हूं। इसको मैं ब्लॉक ए ले रहा हूं। फॉर ब्लॉक ए, इस साइड जा रहा है तो ये क्या होगा, N1 डाउनवर्ड जा रहा है 1000। यहां से कितना बना रहा है, ये कितना बना रहा है, यहां से 75 डिग्री। कौन सा फोर्स है, ये N2। ये 75 बना रहा, तो μN2, ये आपस में 90 डिग्री होता है। और यहाँ पर ये बना कितना है, 15 है। तो यहाँ से अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन खींचूंगा तो ये भी 15 ही आएगा। ठीक है, एक दो, ये डाउनवर्ड जा रहा है, एक और फोर्स μN1, और तो कोई फोर्स नहीं लग रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सिग्मा Fx इज इक्वल्स टू 0। देखिए सिग्मा Fx मतलब इस साइड जनरल फोर्स इक्वल्स टू इस साइड जनरल फोर्स। तो इसको क्या लिख सकता हूं, N1 इज इक्वल्स टू N2 cos 75 डिग्री प्लस μN2 cos 15 डिग्री। N2 कॉमन है, क्या लिख सकते हैं, cos 75 डिग्री प्लस म्यू cos 15 डिग्री। म्यू की वैल्यू कितनी है, 0.2। cos 75 प्लस 0.2 cos 15, कितनी आ रही वैल्यू, 0.452 N2, और ये क्या है, N1। सिग्मा एफ से क्या मिला अपन को, ये मिला। ठीक है, अब क्या लगाएंगे, सिग्मा एफ वाई। अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। N2 साइन 75 डिग्री इज इक्वल्स टू 1000 प्लस μN1 प्लस μN2 साइन 15 डिग्री। म्यू की वैल्यू कितनी थी यहाँ पर, 0.2। तो इसमें N2 और N2 कॉमन है, तो क्या कर सकता मैं इसमें, N2 साइन 75 डिग्री माइनस म्यू साइन 15 डिग्री इज इक्वल्स टू 1000 प्लस μN1। N2, इसमें N1 की वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर देता हूँ। ठीक है, तो क्या लिख सकता,
साइन 75 डिग्री माइनस म्यू की वैल्यू कितनी थी 0.2 साइन 15 डिग्री, ये भी इधर आ जाएगा तो 0.2 एन वन की जगह क्या लिखूंगा मैं 0.452, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1000। साइन 75 माइनस 0.2 साइन 15 माइनस 0.2 0.452, एन टू इंटू 0.8237 इज इक्वल्स टू 1000। तो इससे n2 की वैल्यू कितनी आएगी, ये डिवाइड हो जाएगा तो 1000 डिवाइडेड बाई वैल्यू कितनी आ रही है 1213.943 न्यूटन। अब इस इक्वेशन से इसको सॉल्व कर सकते हैं, एन वन की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एन वन की वैल्यू कितनी आएगी 0.452 n2 इज इक्वल्स टू इंटू 0.452 कितनी आ रही 548.70 न्यूटन। इसको सॉल्व कर चुके हैं, अब इसको सॉल्व करेंगे। फॉर ब्लॉक बी, अब इसमें क्या है पी इस डायरेक्शन पे जा रहा, म्यू n3 इस डायरेक्शन पे जा रहा, n3 500 न्यूटन और एक म्यू n2, ये कितना एंगल बना रहा है 15 डिग्री। n2 इस डायरेक्शन पे जा रहा, ये कितना एंगल बना रहा 75 डिग्री। और तो कोई नहीं है, ठीक है। तो सिग्मा एफ वाई पहले निकाल रहे हैं, ठीक है, अपवर्ड पॉजिटिव क्या लिख सकते हैं n3 प्लस म्यू n2 साइन 15 डिग्री इज इक्वल्स टू 500 प्लस n2 साइन 75 डिग्री। इसमें n2 की वैल्यू पता है, ठीक है, n3 की वैल्यू निकालनी है। तो n3 इज इक्वल्स टू क्या होगा 500 प्लस n2 क्या लिख सकते साइन 75 डिग्री, ये इधर आ गया तो माइनस म्यू साइन 15 डिग्री, साइन 75 माइनस 0.2 साइन 15 कितना आ रहा 500 प्लस
0.91416 n2 की वैल्यू कितनी थी 500 प्लस 0.91416 1213.943 is equals to n2 1213.943 plus 500 1609.74 न्यूटन। तो n3 कितनी आ रही है अब सिग्मा एफ एक्स इस साइड जाने वाला फोर्स इक्वल्स टू इस साइड जाने वाला फोर्स P इज इक्वल्स टू म्यू n2 cos 15 डिग्री प्लस म्यू n3 प्लस n2 cos 75 डिग्री। अब इसमें n2 कॉमन है तो क्या लिख सकता है म्यू n3 प्लस n2 म्यू cos 15 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री 0.2 cos 15 प्लस cos 75 0.2 n3 प्लस 0.452 n2 0.2 इंटू n3 कितना है 1609.74 प्लस 0.452 n2 n2 कितना निकला था 1213.943 इसको सॉल्व करने पे कितना आ रहा है 870.65 न्यूटन। पी कितना निकला 870 इसको राउंड ओवर करके 871 न्यूटन लिख सकते हैं। क्वेश्चन में पी मिनिमम निकालने वाला था ये डायरेक्ट इतना ही वैल्यू निकला तो यही पी मिनिमम है और ये पी की वैल्यू भी है। ठीक है थैंक यू।